वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ यूरोड्रीम्स। तो गाइस, मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीजा और वर्क वीजा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और मैं पास्ट 2 ईयर से यूरोप में रह रहा हूं। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड में आए और हायर एजुकेशन परस्यू करे, बट जस्ट बिकॉज उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है और इसी वजह से उन्हें अपने ड्रीम्स पर गिव अप करना पड़ता है। और सेम सिनेरियो मेरा भी था। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और ये सारी चीजें जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। तो इसी चीज को आज, इसी फाइनेंशियल बैरियर को हम एलिमिनेट करने वाले हैं। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज रहती है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाता है और साथ ही साथ आपको लिविंग एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए भी मनी मिलता है। तो अगर आपको आपका फाइनेंशियल बैरियर हटाना है तो इसके दो ऑप्शन होते हैं गाइस। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो या तो हम एजुकेशन लोन ले ले किसी भी बैंक से, एंड जैसे ही हम हमारा ग्रेजुएशन कर ले उसके बाद उस लोन को हम रिफंड कर दे, राइट। सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि स्कॉलरशिप्स, और जिसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो जब आप स्कॉलरशिप वर्ड सुनते होंगे तो मुझे पता है कि लगता होगा कि स्कॉलरशिप, यार बहुत स्कॉलरशिप देते हैं। जी, टोटली एग्री करता हूं आपकी बात पर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप हियर अवेलेबल इन इटली, बट मैं जिन स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने वाला हूं ना तो वो कोई रिलेशन रखती है कि यार कितना मेरिट होना चाहिए, कितने परसेंटेज बेस्ड पे मेरिट होना चाहिए। नहीं, ये स्कॉलरशिप्स सभी को मिल सकती है जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं इटली में अभी जो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आज इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं और कब राइट टाइम रहेगा उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स में जो लिटरली नीडी है इस स्कॉलरशिप के लिए और अब्रॉड आकर वो ड्रीम्स अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपने। और सेम पाथवे मैंने फॉलो किया है और इसी तरीके से मैं आज इटली में फ्री एजुकेशन हासिल कर रहा हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव अहेड टू द वीडियो। Open up, you open up. Bitch, you want baby and my. We should be closer than friends. सो गाइज, ये जो स्कॉलरशिप्स होती है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती है और इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं। तो इससे समझ आता है कि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप से हमें 5200 यूरोस पर ईयर मिलते हैं गाइस। अगर मैं इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये होंगे नियरली 4,60,000 रुपीज। तो ये इसका सिनेरियो है और ये हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं इस स्कॉलरशिप के। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो इसमें हमें मिलने वाला है ट्यूशन फी वेवर। आपकी कंप्लीट ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी, जस्ट यू नीड टू पे द रीजनल टैक्सेस, दैट्स इट। सेकेंड बेनिफिट ये मिलता है कि आपको 5200 यूरो, जैसा मैंने बताया कि 4,60,000 नियरली इंडियन रुपीज में वो अमाउंट आपको आपके इटालियन बैंक अकाउंट में मिलता है और इससे आप आपके लिविंग एक्सपेंसेस को इनकर करते हैं। थर्ड बेनिफिट इसमें यह मिलता है कि आपको जो फूड है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मिलता है कैंटीन्स में, और यहां पर आपको फूड वाउचर्स भी मिलते हैं पर डे के, वो डिपेंड करता है। और फोर्थ बेनिफिट ये आता है आपको कि आपको रेसिडेंसेस अकोमोडेशन मिलता है, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स रहते हैं, रेसिडेंसेस होते हैं उनमें, लेकिन इसके लिए वो स्कॉलरशिप में से अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे समझ लीजिए कि आपका पैसा ना के बराबर ही लगना है, सारा का सारा पैसा इटली की गवर्नमेंट ही आप पर स्पेंड कर रही है और आपको इस तरीके से वो सपोर्ट कर रही है। तो है लिटरली सरप्राइजिंग। और सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि 5200 यूरोस पर ईयर मिलता है। तो एक कैलकुलेशन करते हैं हम। अगर आपका मास्टर कोर्स है तो आपको 5200 यूरोस इंटू 2 मतलब 2 ईयर्स की, तो 10,400 यूरोस आपको मिलेंगे अगर आप मास्टर डिग्री करते हो। और अगर आप बैचलर डिग्री करते तो 5200 इंटू 3 ये हो जाता है 15,600 यूरोस। तो इतना आपको मिलने वाला है अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं। तो ये बहुत, हमें कब स्कॉलरशिप अप्लाई करना रहता है तो गाइस इसका राइट टाइम ये रहता है कि स्कॉलरशिप्स ओपन होती है मई और जून में और फिनिश होती है अगस्त और सितंबर में। तो आपको इस बीच में एप्लीकेशन करनी रहेगी और वो डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पोर्टल टू स्कॉलरशिप पोर्टल, रीजन टू रीजन कह सकते हैं। बताता हूं और क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्कॉलरशिप पे मैं बात कर रहा हूं वो रीजनल स्कॉलरशिप्स है।
रीजनल स्कॉलरशिप इन द सेंस इटली में 20 रीजन है, सारी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है लेकिन 20 रीजन है, तो 20 रीजन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे दिए, अलग अलग स्कॉलरशिप पोर्टल्स दे दिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वो किस रीजन में आती है। सपोज वो लाजियो रीजन में आती है तो लाजियो स्कॉलरशिप अप्लाई करनी रहेगी। सपोज वो लोम्बार्डी रीजन में आती है तो डीएसयू स्कॉलरशिप अप्लाई करनी रहेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स अभी आपको लिस्ट डाउन दिख रहे होंगे, इरसू, डीएसयू, इडीसू और आदि, और बहुत सारे पोर्टल्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और भी पोर्टल्स है। तो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में आती है। और इसको चेक करने के लिए सिंपल सा बताओ तो आप आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाए और वहां पर स्कॉलरशिप वाले ब्लॉक में जाए और वहां से चेक कर सकते हैं कि यार मेरी यूनिवर्सिटी कौन से स्कॉलरशिप पोर्टल में आ रही है और कहां मुझे एप्लीकेशन करनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कि अब मुझे कहां पर एप्लीकेशन करनी है। अगर आप पूछते हैं मुझसे कि यार डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना है, सेकंड आपको करना है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और थर्ड करना है बैंक सर्टिफिकेट। तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में आपके सारे फैमिली मेंबर्स के नेम्स रहेंगे और उनकी इनकम्स रहेगी। सेकंड जो सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा वो होता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में आपके फादर के नेम पर कितनी प्रॉपर्टी वो आपको मेंशन करनी रहती है। और थर्ड जो सर्टिफिकेट प्रिपेयर होता है वो होता है बैंक सर्टिफिकेट। आपके फादर के अकाउंट में कितना अमाउंट है वो आपको शो करना पड़ता है और ये सारे वेरीफाइड होते हैं, अपोस्टाइल कराने रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने रहते हैं और लीगलाइज भी कराने रहते हैं, राइट। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। अब आप पूछेंगे यार कितनी कम से कम इनकम हमें शो करनी है, तो ये गाइस रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। रीजन टू रीजन लाइक 20,000 यूरो से कम हमें इनकम शो करनी रहती है। इसमें सारा एसेट्स भी आ जाना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी आ जाना चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट भी आना चाहिए, फैमिली इनकम भी आ जानी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका जिस भी रीजन में यूनिवर्सिटी आ रही है वो पोर्टल कितनी डिमांड कर रहा है, उसका क्या क्राइटेरिया है, राइट। इस तरीके से आप एप्लीकेशन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको पता करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में आती है। वो आप पता कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, स्कॉलरशिप पोर्टल, स्कॉलरशिप ब्लॉक में जाकर, राइट। वहां से पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप किस पोर्टल पर एप्लीकेशन करनी है, राइट। सेकंड फिर आप करेंगे वहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और पर्सनल डिटेल्स फिल जब करेंगे आप तो बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपकी स्कॉलरशिप जा भी सकती है और ये डिफरेंट पोर्टल के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है। हर पोर्टल की अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है और डिफरेंट वे में होती है, इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन नहीं बता पा रहा हूं कि कैसे अपन स्क्रीन पर कर सकते हैं। थर्ड, जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, पर्सनल डिटेल्स फिल हो गई, फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ टाइम बाद हर स्कॉलरशिप का अलग सीन रहता है। तो कुछ टाइम बाद उसकी आती है प्रोविजनल रैंकिंग। जैसे ही प्रोविजनल रैंकिंग आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। फिर उसके बाद प्रोविजनल रैंकिंग आने के बाद आती है फाइनल रैंकिंग। फाइनल रैंकिंग काफी लेट आती है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, आपका एनरोलमेंट भी हो जाता है और यहाँ पर आके आप सबमिट करते हैं। और कुछ केसेस में तो आपको इंडिया से ही कोरियर करके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने रहते हैं स्कॉलरशिप ऑफिसेस में। तो ये आपको सारा मेल के थ्रू उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा। ये हो गई स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की बात और कैसे आपकी फाइनल रैंकिंग आती है। फाइनल रैंकिंग में आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब पेमेंट कैसे डिसबर्स होता है, तो पेमेंट की बात करें तो एज सपोज जैसे मैंने बताया कि सितंबर इनटेक होता है, सितंबर में आप आते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, देन ये प्रोसेस होता है और फाइनल रैंकिंग आती है। फाइनल रैंकिंग आने के बाद आपका जो पेमेंट होता है वो स्टार्ट होता है नवंबर से जुलाई के बीच में पेमेंट चलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में पेमेंट आ जाता है और जो फर्स्ट पेमेंट आता है वो हाफ आता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2600 यूरोज मिलते हैं। 2600 यूरोज मिलेंगे जो कि आपके इटालियन बैंक अकाउंट में आएंगे, जो आप यहां पर आके क्रिएट करने वाले हैं। और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आती है वो थोड़ा लेट आती है। अब अगर आप मुझसे पूछते कि यार सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही होता है क्या, तो सेकेंड ईयर में एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आता है। जब सेकेंड ईयर में आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर करने ही रहेंगे और सेम एप्लीकेशन करनी रहेगी, बट यू मस्ट हैव सम क्रेडिट्स गाइस। तो अलग स्कॉलरशिप पोर्टल के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं लाजियो डिस्को जो स्कॉलरशिप है उसमें आपको 60 में से 30 क्रेडिट्स चाहिए रहते हैं अगर आपको नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप करना है तो वहां पर आप थोड़ा सा परसेंटेज का सीन इंटर हो जाता है और वो बहुत ही इजी रहता है गाइस। 60 में से 30 आपको लाना है, वो तो काफी इजी। अगर 50% भी नहीं ला पाए तो वो तो फिर आप एजुकेशन करना मतलब मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा कहूंगा मैं तो
तो ये सीन है उसका कि कैसे एप्लीकेशन होती है और कैसे आपका पेमेंट आता है। ये कंप्लीट सीन था स्कॉलरशिप का। और स्कॉलरशिप के अलावा भी गाइस इटालियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए भी फंड्स मिलते हैं, रेंटल बोनसेस मिलते हैं जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं होती है, इरेस्मस के लिए फंड्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी स्पेन, पोर्तुगल, पोलैंड जाते हैं तो उसके लिए भी आपको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ की गवर्नमेंट आपको पे करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस यहाँ पर स्टडी करने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी कि यार ये लोग एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर कीजिएगा उन एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड में स्टडीज करना चाहते हैं और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो कुछ भी और डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक दे सकते हैं, या कुछ डाउट है तो वो लिख सकते हैं। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।